जब आपको कोई भी परेशानी आए, जब भी देवी देवता आपका साथ छोड़ दें, जैसे कोई भगवान को मानता है तो जब देवी देवता साथ छोड़ दें, जब डॉक्टर आपका इलाज करने से मना कर दे, कोई भी आपका साथ न दे, स्वयं आप भी मजबूर हो जाए कि अब तो मतलब मतलब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पर आप जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार बोलें। और गुरु भी सच्चा और समर्थ होना चाहिए, पारलौकिक होना चाहिए, जो यहाँ भी रक्षा करे और वहाँ भी रक्षा करे। हमारे सारे काम ही गुरु महाराज की दया से होते हैं, तो हमारे लिए तो वो सर्वे सर्वा है, परमात्मा है, जीता जागता देवता है। और हम भी दुनिया से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग देखिए, ये जो बाबा जय गुरुदेव हैं, ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मा है, कोई छोटे मोटे संत महात्मा नहीं है। ये जय गुरुदेव जो नाम है वो इस वक्त का जीता जागता जागृत किया हुआ नाम है। इस नाम में पूरी शक्ति है, पूरी पावर है। जिसे त्रेता में राम नाम जगाया गया था, पत्थरों पे राम लिखने से उसका पुल बना था। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया था, जिसने जहाँ कृष्ण कृष्ण पुकारा था, कृष्ण वहाँ गए थे, उनकी रक्षा करी थी। और भक्त प्रहलाद ने तो ना राम पुकारा था ना कृष्ण पुकारा था, उसने बोला था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वक्त के नाम को पुकारा था। इसी तरह से डंके की चोट पे बोलते हैं ये जय गुरुदेव जो नाम है वो इस वक्त का जगाया हुआ जागृत किया हुआ नाम है। इस नाम में पूरी शक्ति है, पूरी पावर है। नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह, आप सभी का हमारे विश्व मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम महाकाल नगरी मध्य प्रदेश उज्जैन में हैं। यहाँ बाबा जय गुरुदेव जी का वार्षिक भंडारे का आयोजन हुआ है। पिछले 12 साल से यहाँ पर लगातार हर साल इसी जून माह में भंडारा होता है। 2, 3 और 4 जून को ये भंडारे कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। और यहाँ अपने भारत से ही नहीं, जबकि कई सारे देशों से, 30-40 देशों से सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं, कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं कि उनका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का। मैडम, क्या नाम पड़ेगा? राखी राजपूत। कहाँ से हैं? इंदौर से। इंदौर से हैं। तो यहाँ आप इंदौर से आई बाबा जी के कार्यक्रम में, क्या महसूस किया? मतलब हम तो बचपन से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ तो दया और दुआ सभी मिलती है मालिक की। कि जो भी मालिक जो भी काम होते हैं, और हमारे मालिक आगे आपको पता ही रहे कि मालिक का मेन उद्देश्य है कि लोगों को शाकाहारी बनाओ, सदाचारी बनाओ, गौ हत्याएँ वो रोकी जाएँ। यही इनका मुख्य आदेश है मालिक का। जी, शाकाहारी और नशा मुक्त सेट के और क्या चीज़ है यहाँ पर? गाय को राष्ट्र पशु बनाने का आदेश है। गाय का राष्ट्र पशु बनाने का आदेश है। और बाकी नामदान वगैरह भी देते हैं? नामदान भी देते हैं। उसका क्या उद्देश्य रहता है? यही हमारे जीवन का जो कल्याण के लिए मालिक नामदान देते हैं कि हम जो जिस मनुष्य योनि में आए हैं तो इसका क्या महत्व है। तो मालिक से मिलने का रास्ता हमको बताते हैं। अच्छा, परमात्मा कि मालिक से कैसे आत्मकल्याण की आत्मकल्याण के लिए। बाकी कुछ और लोग मानव शरीर क्यों मिला है उसके लिए उस उद्देश्य से हमको बताते हैं और नामदान देके हमको समझाते हैं। अच्छा, जो मनुष्य शरीर मिला है उसका उद्देश्य समझाते हैं और उस पर चलाने का प्रयास होता है। आगे का जो समय खराब आ रहा है उसके विषय में भी बताते हैं कि आगे कैसा समय आ रहे हैं, तो हमें कैसे अपना बचाव करना। क्या बताया आगे के समय के बारे में? क्या बताया गुरु महाराज? आगे का समय जैसे बहुत आने वाला बहुत खराब आना है, और उस खराब समय से हम कैसे बचेंगे और हमारी रक्षा कैसे होगी और अन्य लोगों की रक्षा कैसे होगी। इसी उद्देश्य में बाबा जय गुरुदेव चाहते हैं, और उनकी हाथ जोड़ के लोगों से विनती प्रार्थना अपील है कि वो जहाँ भी रह रहे हैं वो लोग शाकाहारी हो जाएं। शाकाहारी हो जाएं मतलब मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन त्याग दें और शाकाहारी रहकर वो वक्त के नाम को पुकारें। ये जय गुरुदेव जो नाम है वो इस वक्त का जीता जागता जागृत किया हुआ नाम है। इस नाम में पूरी शक्ति है, पूरी पावर है। जिसे त्रेता में राम नाम जगाया गया था, पत्थरों पे राम लिखने से उसका पुल बना था। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया था, जिसने जहाँ कृष्ण कृष्ण पुकारा था, कृष्ण वहाँ गए थे, उनकी रक्षा करी थी। और भक्त प्रहलाद ने तो ना राम पुकारा था ना कृष्ण पुकारा था, उसने बोला था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वक्त के नाम को पुकारा था। इसी तरह से डंके की चोट पे बोलते हैं ये जय गुरुदेव जो नाम है वो इस वक्त का जगाया हुआ जागृत किया हुआ नाम है। इस नाम में पूरी शक्ति है, पूरी पावर है। जो जहाँ रहकर इस नाम को लेगा उसके बिगड़े काम बन जाएंगे, जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। इसी में महाराज जी ने बताया है कि ये जय गुरुदेव नाम ध्वनि जो लोग बोलेंगे अपने घर पे नित्य प्रतिदिन, उनकी हारी बीमारी, दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो या मानसिक हो, वो दिक्कतें दूर होने लग जाएंगी जब लोग प्रतिदिन अपने घर पर
1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में नाम ध्वनि, जय गुरुदेव नाम ध्वनि उन्हें इस तरह से बोलनी है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इस तरह से जब वो नाम ध्वनि अपने घर पे दोहराएंगे तो उनकी बीमारियां, दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानियां दूर होने लग जाएंगी। ये नाम लेने में लोगों का पैसा तो लग नहीं रहा है, वो इसकी आजमाइश कर सकते हैं, इसकी परीक्षा ले सकते हैं और जब इसमें पास हो जाए तब वो इस नाम को मान लें। तो आप मतलब परीक्षा ली थी आपने या डायरेक्ट ऐसे ही मानना शुरू कर दिया? गुरु महाराज की कोई दया थी। मैं तो मतलब चाइल्डहुड, बचपन से ही सत्संगी हूँ। मैं जब 3 साल की थी, मुझे तो पता भी नहीं था, पर मालिक की ऐसी दया रही। 92 में मेरे पेरेंट्स ने गुरु महाराज से नामदान लिया था इंदौर में, तब से हम सत्संगी हैं और आज तक मालिक की, और हमारे सारे काम ही गुरु महाराज की दया से होते हैं। तो हमारे लिए तो वो सर्वे सर्वा है, परमात्मा है, जीता जागता देवता है। और हम भी दुनिया से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग देखिए, ये जो बाबा जय गुरुदेव हैं, ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मा है, कोई छोटे मोटे संत महात्मा नहीं है। ये हमारा इस लोक में भी रक्षा करेंगे और उस लोक में भी रक्षा करेंगे। इनके द्वारा दिया जाता है नामदान, और वो नामदान जो नाम रूपी धन हमें दिया जाता है, उससे जीते जी उस देवी देवता का दर्शन दीदार किया जा सकता है। ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई, ये सबके पास है। इसको खोलने की चाबी इनके पास है, और जब ये चाबी लोगों को मिलेगी और डेली वो खोलेंगे उस ताले को, किसी ना किसी दिन तो वो ताला खुलेगा और उसे उस परमात्मा का दर्शन ज़रूर होगा। कहने का मतलब कि जो बाबा जी के पास जो नामदान की युक्ति है उसको लेकर ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है। बाकी जो कुछ लोग अपने स्तर पर पूजा उपासना करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं और कथा हवन व्रत वगैरह ये सब करते हैं, उससे कोई परमात्मा की प्राप्ति का ऐसा कुछ मार्ग नहीं है क्या ये? नहीं, जो पूजा उपासना व्रत ये लोग करते हैं उससे उनको यहाँ सांसारिक चीज़ें ही मिल सकती है, जड़ चीज़ें ही। चेतन, ये चेतन शक्ति है। जब पूजा पाठ से उनके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके भगवान के द्वारा ही ये रास्ता सुझाया जाता है। जैसे हमें कोई संसारी व्यक्ति मिल गया तो हम उसे हमेशा यही समझाते हैं, तो मतलब उनकी भगवान की उन पर दया हुई कि वो चाहते हैं कि उनको भगवान मिले, पर भगवान को पाने का रास्ता है गुरु, और गुरु भी सच्चा और समर्थ होना चाहिए, पारलौकिक होना चाहिए, जो यहाँ भी रक्षा करे और वहाँ भी रक्षा करे। दाढ़ी बाल बढ़ाने का नाम गुरु नहीं है, कंठी माला पहनने का नाम गुरु नहीं है, घर घर जाके भिक्षा मांगने का नाम गुरु नहीं है। गुरु तो मतलब एक ऐसा कि देख के लगे कि हमेशा वो हमारे साथ हर क्षण है, हर पल है और हमारी रक्षा करेगा ही करेगा। ऐसे गुरु की पहचान कैसे करी जा सकती है? जैसे आप बता रहे हैं कि केवल दाढ़ी मूछ का ही नाम गुरु नहीं है, और जबकि लाखों ऐसे गुरु हैं, ऐसे महात्मा हैं जो दाढ़ी मूछ रखा रहे हैं, भिक्षा भी मांग रहे हैं, तो कैसे पहचान करी जाए ऐसे गुरु की कि जो वर्तमान में जिनका परमात्मा से मिलन हो और वो आपको भी मिला सकते हैं? वो यहाँ आकर देखें और बाबा जय गुरुदेव जी के, हाँ, वो ये नाम को लेके देखें, और ये नाम में जब वो सफल हो जाए तब गुरु महाराज का दर्शन करके देखें। तो वो जहाँ जब पुकारेंगे पूरे दिल से, श्रद्धा भाव से, शाकाहारी रह के, तो उनकी मदद होगी, उनकी रक्षा होगी। कोई भी महात्मा तो मंच से नहीं बोलता है हाँ। कि इस नाम की आजमाइश करके देख लो, पर मालिक मंच से बोलते हैं कि इस नाम की आजमाइश करके देख लो। आजमाइश कैसे करने को बोला? जब आपको कोई भी परेशानी आए, जब देवी देवता आपका साथ छोड़ दें, जैसे कोई भगवान को मानता है, तो जब देवी देवता साथ छोड़ दें, जब डॉक्टर आपका इलाज करने से मना कर दे, कोई भी आपका साथ न दे, स्वयं आप भी मजबूर हो जाए कि अब तो मतलब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पर आप जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार बोलें और फिर देखें कि जहाँ जैसे जंगल में कहीं कोई चला जाता है और उस टाइम पर उसको वहाँ मदद मिल जाए, कोई व्यक्ति आ जाए कोइंसिडेंटली, तो वो वहाँ पर उसकी मतलब मदद हुई है, तो वो किसने की है? गुरु महाराज ने की, किसी न किसी रूप में। ऐसा कई बार हुआ है, जैसे कि मैं आपको एक किस्सा सुना रही हूँ। मेरे पेरेंट्स मतलब वो लोग गाड़ी करके मथुरा गए थे और उनकी गाड़ी जो है वो शिवपुरी से पहले ही ख़राब हो गई, और ऐसे सुनसान इलाके में जो कि डाकुओं का एरिया था, और उसमें हाँ वो कॉलेज थी, उसमें 9 महिलाएं और 1 पुरुष था, वो की ड्राइवर। तो वहाँ पर उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, पर गुरु महाराज की दया रही, वो लोग जय गुरुदेव नाम बोलने लगे। तो आधे घंटे बाद वहाँ पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने उनको बहुत डांटा और बोले कि एक जंगल में कैसे आ गए। फिर पुलिस वाले ही वहाँ आकर एक व्यक्ति को लेकर आए, जिन्होंने उनकी गाड़ी वहाँ तक धकाई। आधे घंटे तक उनकी गाड़ी कंटिन्यू, शिवपुरी जब मेन आ गया, उनका गाड़ी सुधरी, तब पुलिस वाला गया वहाँ से और वो पूरी सुरक्षित तरीके से मथुरा पहुँच गए। तो ये दया किसकी है? उन्हीं की दया ना, वही आए ना किसी भी रूप में। तो हम तो ये मानते हैं कि हमारे मालिक हमारे साथ है, हर पल हर क्षण हमेशा, और जो इन्हें मानेगा उनके भी हमेशा साथ है। और जो भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें उनके भगवान से मिलाने के ही तो काम वो कर रहे हैं कि आइए ना, आप अपने भगवान को देखिए, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिस मूर्ति की, जिस फोटो की, उसको तो आपने देखा नहीं।
किसी इंसान द्वारा निर्मित मूर्ति की वो पूजा कर रहे हैं, इंसान द्वारा बनाई गई फोटो की पूजा कर रहे हैं। तो उसे देखने के लिए परमात्मा मिलना ज़रूरी है, सच्चा समृद्ध संत मिलना ज़रूरी है। जब वो मिल जाएगा तो उनको उनके भगवान का दर्शन हो जाएगा, उनको उनके भगवान दिखेंगे। तो यही तो गुरु महाराज देना चाहते हैं, उन्हें परमात्मा से मिलाना चाहते हैं। जीते जी इस मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, और जन्मने मरने के चक्कर से छुटकारा कैसे मिलेगा, कितनी तकलीफ है यहाँ पे, यही यहाँ से पता चलती है। आपका मानना है कि जो बाबा जी के शरण में आने के बाद देवी देवताओं का स्पष्ट दर्शन हम कर सकते हैं, जबकि कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि जय गुरुदेव वाले देवी देवताओं को ही नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे गुरु महाराज तो कभी ऐसा नहीं बोलते, नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते हैं। मनुष्य शरीर में रह के ही हाँ। उस परमात्मा के दर्शन कराते हैं। अच्छा, मतलब मनुष्य शरीर में ही परमात्मा के दर्शन कराने की थर्ड आई जिसे बोलते हैं, थर्ड आई। जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? कोमल कुमारी। कहाँ से हैं?